तो फिर क्या मतलब है? आप तो मेरे को नहीं, मेरे को अभी पैसा दो, मैं अभी बस 5 मिनट के अंदर आपके घर से जा रही हूँ। बाजार लगा था, गजब हो गए, धिक्कार है साले पैसे पे। कितना चाहिए रुपया आज बता दो तुम, धिक्कार है साले। मैंने बात नहीं तुम बुलाओ, कहाँ है वो साला बेईमान कहीं का? कितना चाहिए रुपया? धिक्कार, अभी अलग थूक के जाऊँ पैसा पे, रिपोर्ट पर भी नहीं चाहिए वो मेरे पास। साला धिक्कार उसको साले को, मेरे को मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के। बात करने के बाद बदल गया, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। नहीं करें तोड़ दूंगा भैया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी का लूट खसोट का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वोटों के लिए ये वोटर के सामने नोटों की गड्डी फेंक भी सकते हैं। उन्हें पूरा लालच देंगे पहले कि जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन वोट हमें ही डालना। पर जैसे ही चुनाव खत्म हुए और गलती से हार गए और भाजपा के लोग अपने दिए पैसे का दुगना पैसा मांगने भी पहुंच जाते हैं दोस्तों। और ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। कहां से? एमपी के गुना से, जहां बीजेपी की नेत्री ने पहले वोट के बदले नोट दिए, अब अपने पैसे वापस लेने के लिए धमकाने पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में दोस्तों बीजेपी की पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेत्री ममता मीना गांव वालों से अपने दुगने पैसे वसूलने चली गई। जहां इन मैडम ने सारी हदें पार करते हुए ये भी कहा कि टांग तोड़ दूंगी, मेरे पैसे पचा नहीं पाओगे, लोहे के पैसे हैं, पचा नहीं पाओगे, पैसे वापस कर दो। स्क्रीन पर आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक ममता मीना ने पंचायत चुनाव में ग्रामीण को 2.5 लाख रुपए दिए थे। ये पैसे भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट देने के लिए दिए गए थे, पर ममता मीना का आरोप था कि पैसे लेने के बावजूद ग्रामीण ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को वोट दिए, लेकिन जिसे लेकर ममता मीना उस ग्रामीण के घर पहुंची बाकायदा और टांग तोड़ने जैसी धमकियां देती चली गई। इस वीडियो में ये मैडम कहती नजर आ रही हैं कि आप मेरे पैसे दे दो, मैं 5 मिनट में घर से चली जाती हूँ। उसके बाद ये कहती हैं कि तुमको 50,000 रुपए दिए तब भी तुम जेब में रख कर ले आए, और जब 2 लाख रुपए दिए फिर तुम जेब में रख कर ले आए। मेरा पैसा लोहे का पैसा है, पचा नहीं पाओगे। ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। हो गई मानते, अब तुम लोग अगर इस तरह का करो तो गलत है। मेरे साथ बेईमानी मतलब ऐसा तो फिर मैं हो गई राजनीति। और जिन पर हद से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा विश्वास किया वो लोग धोखा देंगे तो फिर क्या मतलब है? आप तो मेरे को नहीं, मेरे को अभी पैसा दो, मैं अभी बस 5 मिनट के अंदर आपके घर से जा रही हूँ, मुझे दुगना पैसा नहीं। जी, तो यही है बीजेपी की महिला नेत्री ममता मीना, जो इस तरीके से ग्रामीण को धमकाने के लिए सीधा उसके घर पहुंच गई और उसे धमकाना भी शुरू कर दिया। वो भी ये बोलकर कि तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी, तुम वोट देने लायक नहीं रहोगे। जिससे पैसे वसूलने गई थी उनको पैसे भी इन मैडम नहीं दिए थे। यानी पंचायत चुनाव जीतने के लिए इन्होंने पैसों की धांधलीबाजी की, उनके साथ घूसखोरी की रिश्वत दी। लेकिन जब बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीता तो इनका आरोप था कि पैसे लेकर इनके साथ छल कपट किया गया है, धोखा दिया गया है। असली पैसों की डील दोस्तों 5 लाख रुपए की थी, जिसके लिए पहले इन मैडम ने 2.5 लाख रुपए दिए और चुनाव के बाद ये वही 2.5 लाख रुपए वापस मांगने पहुंच गई। वीडियो आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले, जहां ये उस व्यक्ति को और किस तरीके से धमकाती हुई दिख रही हैं। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। 50,000 रुपए दे, जब भी वो जेब में धर कर ले आयो। 2 लाख रुपए दे, जब भी जेब में धर कर ले आयो। 2 लाख दे, ऐसा नहीं। चलो मंदिर पर नहीं है सर, कई बात हुई सी, 5 की बात हुई सी नहीं। अब तुम्हारे पेट में ढाड़ी रम्माड़े तब मैं कहीं कर हमने तोड़कर नहीं, तब ढाड़ी तमर सबके रम्माड़। जी, तो ये 5 लाख की डील की बात कर रही थी। इन मैडम ने कहा कि तुम पर भरोसा करके मैंने पैसे दिए थे, तुम पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी। ऐसे थोड़ी ना राजनीति खेली जाती है। मेरा पैसा लोहे का पैसा, इतनी आसानी से पचा नहीं पाओगे, वोट डालने लायक नहीं रहने दूंगी, नीचे से पैर तोड़ दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी, वोट डालने जा नहीं पाओगे। धिक्कार है तुम लोगों पर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आगे ममता मीना कहती है कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे गिलहरी को जरा सा कपड़ा मिल गया तो पूरा बाजार सजा दिया। उस देवेंद्र को तुम अपने माथे पर बैठा लो,
धिक्कार है तुम पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जिंदगी भर का रिश्ता तुमसे तोड़ने आई हूं, मेरे पैसे वापस कर दो, मैं वापस चली जाऊंगी। ये सभी शब्द, तमाम शब्द भाजपा नेत्री के शब्द हैं। जरा उनकी मुंह जुबानी आपको सुना देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं, वीडियो भी देखिए आप। जनपद सदस्य की बड़ी चिंदी कहीं मिल गई, तब बाजार लगा ले, बाजार लगा तो गजब हो गए। धिक्कार है साले, पैसे पे कितना चाहिए रुपया आज बता दे तुम। धिक्कार है साले, मैंने बात नहीं तुम बुलाओ, कहा है वो साला बेईमान कहीं का। कितने चाहिए रुपए? धिक्कार, अभी अलग थूक के जाऊंगा पैसा पे, और वोट पर भी नहीं चाहिए वो मेरे पास। साला धिक्कार उसको, साले को, मेरे को मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के। जी, तो ये हैं भाजपा के धमकीबाज लोग जो पहले तो चुनाव में जीतने के लिए वोटों की खरीद फरोख्त करते हैं, मोटी रकम देते हैं, उसके बाद जब वोट ना मिले या ये लोग हार जाएं तो इन लोगों के तेवर बदलते हैं चुटकियों में और ये सीधा धमकी देने पर उतारू हो जाते हैं, सीधा धमकी देने पहुंच जाते हैं। अब ये जो बीजेपी की धमकीबाज मैडम है, इनको शायद ये पता नहीं था दोस्तों कि ये जो धमकी दे रही है ना वहां परिवार को बैठकर, वो सब कुछ फोन में रिकॉर्ड हो रहा था। इनकी सारी बातें फोन में रिकॉर्ड हो रही थी, इसकी इनको भनक नहीं थी, यानी वीडियो बन रही थी, ये पता नहीं था इनको। इसलिए जब आखिर में इनको एहसास हुआ कि वहां खड़ा परिवार का सदस्य ही इनका वीडियो बना रहा है, तो इन्होंने छूटते ही कहा कि तुम वीडियो बना रहे हो मेरा, फोन तोड़ दूंगी तुम्हारा। ये वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों आप। कितना चाहिए उसको, कितने गुरु बात करने के बाद बदल गया, पलट गया। तुम बडिंग कर रहे हो? नहीं करी दीदी, तोड़ दूंगा अब यार। तो ये खुद को संस्कारी पार्टी भाजपा की नेत्री बताती हैं। ये वही पार्टी है दोस्तों जो मध्य प्रदेश में इस वक्त सत्ता में है, यानी सत्ता में विराजमान है। अब सोचिए कि सत्ता में होने के बावजूद जब इन्हें भरोसा नहीं है कि जनता इन्हीं के समर्थन वाले प्रत्याशी को वोट देगी, तो फिर इसका मतलब इन्हें अच्छे से पता है कि भाई भाजपा के शासन में मध्य प्रदेश की क्या हालत हो चुकी है। बिल्कुल चरमरा चुकी है हालत तो इतनी खराब है कि जनपद सदस्य को 5 लाख रुपए की डील के साथ रिश्वत देनी पड़ रही है कि भैया हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिएगा, हमारा जो समर्थन वाला प्रत्याशी है ना उसको वोट डालिएगा। अगर वाकई जमीनी स्तर पर इन लोगों ने कुछ काम किया होता तो वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर विकास कार्यों से तो बीजेपी का कोई दूर दूर तक लेना देना थोड़ी है। ऊपर से भाजपा के लोग एक तो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं पैसे देकर वोट खरीदने के लिए। तो इन पर केस होना चाहिए भैया, मामले की पूरी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर किस कानून के तहत पैसे देने पहुंची थी ये मैडम, जो कि अभी तक ये जांच हुई नहीं है, शुरू नहीं हुई है दोस्तों। बीजेपी नेत्री का जो वीडियो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जहां कांग्रेस ने लिखा कि नोट देकर खरीदती वोट, बीजेपी करती लोकतंत्र पर चोट। तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई खुली है इस एक वीडियो के जरिए। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एमपी के पंचायत चुनाव में खुद भाजपा नेत्री ने ही पैसे दिए तो ये और कितनी सारी जगह हुआ होगा, और सिर्फ पंचायत चुनाव में नहीं बल्कि बाकी चुनावों में भी कितने धड़ल्ले से हुआ होगा। मध्य प्रदेश तो देखिए वैसे भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुका है, जिसके आरोप खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लग रहे हैं। स्क्रीन पर आपको मैं एनडीटीवी की खबर दिखा रही हूँ दोस्तों। ये खबर बहुत जरूरी है वाकई, जो अभी चर्चा में चल ही रही है, सुर्खियां बटोर रही है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। यह खबर आगे ये भी कहती है कि इस योजना के अंतर्गत करीब 49.5 लाख रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार देने की योजना बनाई गई थी। करोड़ों का हजारों किलो वजनी पोषण आहार कागजों में ट्रक से आया था, लेकिन जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे ना कागजों में, वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार और टैंकर जैसे वाहनों के थे। यही नहीं दोस्तों, लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते भी नहीं है, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। ये खबर इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि ये भ्रष्टाचार जिस मंत्रालय में हुआ वो मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अंडर आता है, यानी उनके पास है। इसलिए मध्य प्रदेश के इतने बड़े स्कैम को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर आरोप बेशक लगे हैं, लेकिन जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। मोदी जी कहते हैं इस देश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को मिटाएंगे, तो उन्हें सबसे पहली शुरुआत अपनी पार्टी से करनी चाहिए, जो सरकार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और चुनाव में भी वोट के बदले पैसे का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सवाल नहीं उठे ना दोस्तों, तो ये आगे जाकर जनता को लूट डालेंगे और बहुत बुरी तरीके से लूट डालेंगे।
पर उस वक्त बहुत देर हो जाएगी अगर उस वक्त आपने सवाल उठाए तो। इसलिए सवाल उठाने की शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। अभी इनकी पोल पट्टी खोल रहे सबूतों पर सवाल उठाने जरूरी हो गए ताकि इनकी जो सच्चाई है वो बेपर्दा हो सके। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।